सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने में 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए या कब तक लगेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है 2027 में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि यह प्रभावी होगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकता है। अगर देर हुई तो आपको एरियर के रूप में जो है, देर होगा तो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। और मुख्य मांग क्या क्या है दोस्तों? न्यूनतम वेतन 69,000, जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे लेवल है या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपया होता है उनका 69 रुपया होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 3.83 जो मांग है दोस्तों, इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 3.83, यानी जो आपका टोटल सैलरी होता है या बेसिक पे होता है जिस आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसका 3.83 टाइम्स होगा। HRA बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, ऐसा मांग किया जा रहा है। जहां तक बात 7वें और 8वें वेतन आयोग की सैलरी की तुलना है दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है 18,000 जिनका बेसिक पे है उनका 40,000 से 50,000 तक का होने की संभावना है। और सैलरी जो बढ़ेगा इनहैंड सैलरी वो 20 से 30,000 रुपया बढ़ जाएगा। जो लेवल 2 के हैं 19,900 उनका 45,000 से 55 रुपया होने की संभावना है। इनहैंड सैलरी में 25,000 से 35,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसी तरह से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, जैसे 1 to 5 के प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों वो लेवल 3 में है और 21,700 अगर बेसिक पे है तो वो 50 से 60,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। और इनहैंड सैलरी में उनका 28 से 38,000 रुपया जो है उनका रहने की संभावना है। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपका जो DA है वो 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहने की संभावना है। जब 8th पे लागू होगा तो हो सकता है जो 50% या 58% या 55% जो आपका DA है वो मर्ज किया जा सकता है। इसका समझाया गया है दोस्तों कि आपकी मान जाते हैं बेसिक पे 28,000 रुपया है, DA 9,000 रुपया आपका होता है 50% के अनुसार, तो 27,000 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 45,000 रुपया हो जाएगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900 उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का। जो 8th पे कमीशन लागू होगा लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर 8th पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या BPSC शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक BPSC शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9, 10 का 31,000 रुपया, 11, 12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में तो आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक हो या BPSC शिक्षक हो। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर सबके लिए सेम होगा, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिस तरह से BPSC शिक्षकों के लिए, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए। जैसा कि आपको मैंने नियोजित शिक्षक या BPSC शिक्षक का जो फिटमेंट फैक्टर बताया वो बताया 2.86। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो नियोजित के लिए भी होगा। ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों के सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 92,349 रुपया हो जाएगा। आपका हो सकता है DA 0 हो जाए, लेकिन जो HRA है वो आपको मिलेगा 5% के अनुसार 4617 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 97,966 रुपया। और नियोजित का तो आप सबको पता है दोस्तों कि उनका जो अमाउंट जमा होता है EPF अकाउंट में फिक्स अमाउंट जमा होता है 3600 रुपया। तो जमा होने के बाद 94,366 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। 6-7 के शिक्षकों की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तो ये 89,632 रुपया हो जाएगा।
हो सकता है डीए 0 हो जाए, लेकिन जो भी एचआरए रेट है वो आपको मिलेगा तो 4481 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 95,113 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 91,513 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है और 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,001 रुपया हो जाएगा। डीए 0% या 2% से 4% जो भी हो वो आपको मिलेगा। और एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1000 रुपया मेडिकल लगा करके। ग्रॉस सैलरी 92,351 रुपया। 3600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 88,751 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। टीटी पास शिक्षकों की बात करें अगर, तो टीटी पास शिक्षक का जो बेसिक पे है अभी नियोजित का वो 27,820 रुपया है। 2.86 फिटमैन फैक्टर रहेगा तो ये 79,565 रुपया हो जाएगा। एचआरए इसका 3,978 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 84,543 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 80,943 रुपया होगा। और छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो छठा पेज के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 23,280 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो उनका जो हो जाएगा वो 66,580 रुपया हो जाएगा बेसिक पे 8th पे के अनुसार। एचआरए हो जाएगा 3,329 रुपया 329 रुपया। 1000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी 70,909 रुपया। 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 67,309 रुपया। और ये जो आपका इनहेंस सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तब ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है और इसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो दोस्तों, जब कभी 8वां वेतन आयोग का बात आएगा तो उनका बेसिक पे में संभवतः फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल के अनुसार उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के भांति पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि बहुत सारे शिक्षक चाहे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने थे। उनको जो मूल वेतन है 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 के हिसाब से ही दिया जा रहा था। अब चूंकि जो मान जाते हैं कि जो टीटी पास शिक्षक हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2025 में जो उनका बेसिक पे हुआ 27,320 रुपया हुआ, जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा पास किए हैं 25,000 से शुरू हुआ था, 26,520 रुपया हुआ था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब उनका बेसिक पे जो है विशिष्ट शिक्षक के भांति ही 27,320 हो जाएगा या जनवरी 2026 से 28,140 हो जाएगा। तो बेसिक पे के अनुसार आप अपना बेसिक पे के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल या 2024 तक बहाल, 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं, अपने बेसिक पे के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर, संभावित फिटमेंट फैक्टर जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वो 2.86 के अनुसार बता रहा हूं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर होगा तो 71,500 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो वेतन का गणना होगा तो संभवतः आपका डीए जो है 0 हो जाएगा या हो सकता है 2 से 4% रहे। एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 5% एचआरए के अनुसार जो है 71,500 का 3,575 रुपया हो जाएगा। आपको मेडिकल भी मिलेगा दोस्तों और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 76,075 रुपया। 7,150 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो आपका इनहेंस सैलरी होगा वो 68,925 रुपया होगा। वैसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, अब जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है 2026 में, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहा तो बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा।
5% HRA इनका 3,683 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा। 7,365 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा इनका 70,968 रुपया। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, जो BPSC TRE 1 1 to 5 के शिक्षक हैं, 26,520 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा। HRA 3,793 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके दोस्तों इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होगा वो 73,058 रुपया हो जाएगा। अगर बात करें TET पास शिक्षक जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं तो उनका बेसिक पे 2026 में 28,140 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 80,480 रुपया हो जाएगा और इनका DA 0 हो जाएगा। और जो HRA है दोस्तों 5% इसमें लिया गया है, 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 77,456 रुपया होगा। तो आप अलग अलग ईयर का जो है जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका आप वेतन निकाल सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,850 रुपया है उनका इनहैंस सैलरी 82,111 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या BPSC की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहा तो बेसिक पे 87,945 रुपया हो जाएगा। DA तो आपका 0 हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 87,945 का 4,397 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 84,547 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2006-7 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 से 31,670 रुपया है। वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक 2006-7 के या तो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो परीक्षा पास करने के बाद BPSC शिक्षक बने हैं। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही BPSC शिक्षकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। तो 31,670 रुपया जिनका बेसिक पे होगा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो इनका जो बेसिक पे होगा वो 90,580 रुपया होगा। DA 0 हो जाएगा। 5% HRA 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, परीक्षा पास करने के बाद या विशिष्ट शिक्षक बने हैं या BPSC शिक्षक बने हैं, बेसिक पे जनवरी 2026 से 32,620 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लेते हैं तो 93,300 उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। DA आपका 0 हो जाएगा। HRA 4,665 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 98,665 रुपया होगा। 9,330 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 89,635 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन के अनुसार फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो 2003-5 के जो भी शिक्षक हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 89,665 रुपया हो जाए 35 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं इनका ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 84,547 रुपया होगा। जो TET पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे तो वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, बेसिक पे 28,140 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो हो जाएगा 85,504 रुपया।
₹8,048 उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी ₹77,456 हो जाएगा दोस्तों। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं, ₹25,750 उनका बेसिक पे है जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी ₹78,333 हो जाएगा और इनहैंड सैलरी उनका होगा ₹70,968। जो बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, ₹26,520 उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो ग्रॉस सैलरी ₹80,643 होगा। ₹7,585 उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी ₹73,058 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो इसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। आपका ग्रॉस सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगा दोस्तों।